हेलो एंड वेलकम दोस्तों ये मेरी इस चैनल पे पहली वीडियो होने वाली है और इस आज की वीडियो में मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और उसके अलावा ये चैनल शुरू करने का मकसद क्या है और किस हवाले से है उस बारे में आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम से WWE फॉलो कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से, तकरीबन 20+ ईयर्स हो गए हैं मुझे WWE देखते हुए। उसके अलावा साथ ही साथ MMA भी शुरू किया है। MMA की फाइट देख के बहुत ही मज़ा आता है, मतलब जो रियल फाइट्स होती हैं उसका एक अपना अलग ही मज़ा होता है। बीच में कभी ऐसा होता था कि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं ना WWE देख सका, ना ही MMA की फाइट्स UFC वगैरह देख सका। तो फिर कहीं ना कहीं से रिव्यूज़ वगैरह बंदा देख लेता है कि यार अभी चल क्या रहा है इसमें। लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा कोई चैनल नहीं मिला जहाँ पे WWE और UFC यानी MMA दोनों का एक ही जगह पे कोई रिव्यू करता हो। फिर उसके लिए एक अलग वीडियो देखो, दूसरी अलग वीडियो देखो, तो बहुत ज़्यादा टाइम बंदे का निकल जाता है। और रिव्यूज़ का क्या है यार, अगर बंदा मतलब इवेंट्स मिस भी कर देता है किसी तरीके से, बंदे को कोई काम है, कहीं फंसा हुआ है, कुछ भी है, 3 4 5 मिनट की वीडियो होती है और आप उससे पूरी तरीके से अपडेट हो जाते हो। तो इसीलिए मैंने ये चैनल बनाने का सोचा कि यार चलो एक ऐसा चैनल बनाते हैं जहाँ पे हम इन दोनों चीज़ों का रिव्यूज़ एक साथ करें। और वैसे भी यार अब तो WWE और UFC दोनों एक दूसरे के साथ क्लैब करने लगे हैं। पहले पास्ट में ऐसा होता था कि किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। अब काफ़ी WWE फैंस को UFC के बारे में पता है और काफ़ी UFC फैंस को WWE के बारे में पता है, और ये भी पता है कि WWE किस तरीके से वर्क करती है। भले ही वो एक स्क्रिप्टेड शो है, लेकिन फिर भी जो उसमें एथलीट होते हैं भाई, उनकी बहुत मेहनत होती है और फिर उसको परफॉर्म करना उस तरीके से इतनी ज़्यादा लाइव ऑडियंस के सामने, ये भी आसान नहीं होता। और फिर UFC का तो, MMA का तो हम सबको ही पता है कि भाई उसमें तो क्या ही बात है। मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप लोग अगर देखते हैं तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा उस चीज़ का। फिर उसके अलावा हमने पास में देखा है कि बहुत सारे UFC फाइटर WWE में गए आहिस्ता आहिस्ता। उसके अलावा उससे पहले, मतलब जब UFC फाइटर WWE में भी नहीं गए थे, WWE के जो सुपरस्टार हैं वो UFC में आ चुके थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम ब्रॉक लेसनर का आता है। सबसे बड़ा नाम और सबसे हैवी नाम भाई। जिस तरह उसने WWE के रिंग में डोमिनेट किया है, उसी तरीके से उसने UFC में भी बहुत हद तक डोमिनेट किया है। मतलब उस तरीके से बिल्कुल टोटली डोमिनेंस उसकी नहीं दिखाई जिस तरह WWE में थी, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक उसने डोमिनेट किया है और उसका एक बड़ा नाम है UFC में। फिर उसके अलावा CM पंक भी आए थे, जो 2 मैचों के लिए आए थे, उसके बाद उनकी बस हो गई थी। वो भी लेस्ले को हमने देखा था। और भी एक आध ऐसे रेसलर हैं जो MMA की तरफ आए थे। फिर उसके अलावा जो यहाँ से गए हैं UFC फाइटर जो वहाँ गए, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है रोंडा राउजी का। उन्होंने तो काफ़ी अर्सा WWE में गुजारा, फिर उसके बाद उनकी वहाँ बनी नहीं तो वो वहाँ से निकल ली। उसके बाद उन्होंने एक अलग कंट्रोवर्सी भी खड़ी कर दी। उसके अलावा केन व्लास्कस, जो वहाँ से UFC से डायरेक्ट WWE में आए थे, और उनका पंगा भी ब्रॉक लेसनर के साथ ही हुआ था। तो हमें फ्यूचर में भी ये हमें कोलेब्रेशन देखने को मिलेगी अब, क्योंकि भाई WWE और UFC दोनों का ही इस वक्त TKO के साथ मुआहदा हो गया है। दोनों ही सेम ग्रुप में हैं, अभी दोनों के शेयर्स हैं TKO में। तो ये हमें फ्यूचर में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसीलिए अब इस चैनल पे बड़ा मज़ा आने वाला है। और फिर आगे पूरा रोड टू रेसलमेनिया पड़ा है WWE का। अभी रॉयल रंबल शुरू होने वाली है, और भाई रॉयल रंबल पे तो मेरा पूरा इरादा है कि लाइव आऊँ मैं किसी तरीके से। अगर उस पर लाइव आ गया तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पूरे साल में एक रॉयल रंबल ही ऐसा इवेंट है जिसको लाइव कवर करने का मज़ा आता है। वो जो 30 बंदे एक एक करके सबकी एंट्री और सरप्राइज एंट्रेंस जो होती है यार, वो एक अलग ही लेवल पे कहानी चली जाती है। तो अगर मैंने वो लाइव किया तो आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन करना। आप लोगों से मैं अभी से ही ये बात कर रहा हूँ, और ज़्यादा दूर भी नहीं है, अभी बस कुछ ही दिन रह गए हैं। फिर उसके अलावा उसके बाद एलिमिनेशन चैम्बर है, फिर रेसलमेनिया है। तो मतलब एक बड़ा इवेंट चलने वाला है अभी। साथ ही साथ UFC के लिए भी आगे बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स आने वाले हैं। अभी 324 एंड हुआ है, फिर उसके बाद 325 है, फिर उनके अपने रेगुलर इवेंट्स हैं। फिर भाई कुछ महीनों के बाद मुमकिन तौर पे व्हाइट हाउस की फाइट्स। तो मतलब ये पूरा साल कॉम्बैट स्पोर्ट के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो बस आप लोग अब इस चैनल से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जिन्हें इन दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट है या किसी एक में भी इंटरेस्ट है, तो उन्हें भी ये चैनल ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू।